दोस्तों दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का सब्जेक्ट आपके लिए चल रहा है और उसमें मैं दूसरा टॉपिक लेकर आया था बुद्धि, इंटेलिजेंस। और बुद्धि के सिद्धांतों में आपके लिए आज जो सिद्धांत है वो है समूह कारक सिद्धांत, है ना। कौन सा? समूह कारक सिद्धांत। किसने दिया समूह कारक सिद्धांत? थर्स्टन ने दिया है। किसने दिया है? थर्स्टन ने, याद रखना। और समूह कारक सिद्धांत का अंग्रेजी जरूर याद रखना। आप क्या है? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, है ना। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्यों इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जब मैंने स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत पढ़ाया था ना आपको, स्पीयरमैन, है ना, स्पीयरमैन ने एक सिद्धांत दिया था त्रिकारक सिद्धांत। तो इसमें एक त्रिकारक में तीन कारक, एक कारक तो था कौन सा? जी, एक था एस और एक आया था जी। ये जी क्या था? ग्रुप, GROUP, ग्रुप फैक्टर, है ना। अब यहां देखें, ये तो एक कारक है। मैंने स्पीयरमैन में भी आपको समझा दी थी ये बात कि ये एक मात्र कारक है ग्रुप फैक्टर, ये थ्योरी नहीं है ना। तो कारक तो किसने दिया? ये स्पीयरमैन ने। और जबकि ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसकी है? थर्स्टन की है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है डिफरेंस को, है ना। तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है? थर्स्टन ने दी है ना। अंग्रेजी जरूर याद रखना क्योंकि इसमें कभी कभार समूह कारक को वो नाम दे देते हैं अंग्रेजी में मल्टी फैक्टर, जब मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की है ना। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी है दोस्तों? थॉर्नडाइक की है। ठीक है, अब इसी सिद्धांत को हम कहते हैं 7PMA, 7PMA। बस ये पूरा निष्कर्ष है थर्स्टन का। आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि थर्स्टन ने बुद्धि की कुल कितनी योग्यताएं बताई हैं, तो आपका उत्तर होगा 7 योग्यताएं। कितनी? 7 योग्यताएं हैं, है ना। PMA। अब PMA क्या है देखें? PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज मतलब हिंदी क्या होगी इसकी? प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, है ना। तो कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं, कितने PMA थर्स्टन के अनुसार? 7। अर्थात आप तो ऐसे याद रखना कि थर्स्टन ने बुद्धि को कितनी योग्यताओं में विभक्त किया है दोस्तों? 7 योग्यताओं में विभक्त किया है, 7 योग्यताओं में, 7 PMA। बस इतना सा है ना। अब ये आगे क्या कहता है थर्स्टन? जैसे आप थॉर्नडाइक को याद करो, थॉर्नडाइक में क्या बताया मैंने? थॉर्नडाइक कहता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है? मल्टी फैक्टर, बहुकारक सिद्धांत। मतलब थॉर्नडाइक ये कहता है कि बुद्धि में असंख्य कारक हैं, बहुकारक, है ना। बालू का मतलब जिस तरह से बालू मतलब मिट्टी में अनेक तत्व, संख्या, असंख्य कण होते हैं, ऐसे थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में भी अनेक तत्व या कारक होते हैं, है ना। तो उसने तो अनेक कारक बताए। अब ये थर्स्टन क्या कहता है कि कारक तो अनेक होते हैं, लेकिन वो कारक सब आपस में मिल करके, आपस में जुड़ करके और एक एक योग्यता में समूहीबद्ध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कारक आपस में मिलकर के समूह बना लेते हैं। और वो सभी कारक कुल मिलाकर कितने समूह बनाते हैं दोस्तों? 7 समूह बनाते हैं, है ना। और इन्हीं 7 समूहों को क्या नाम दिया है? 7PMA या प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना। तो याद रखेंगे आप क्या कि थर्स्टन के अनुसार कारक अनेक हैं, लेकिन वो सभी कारक आपस में मिलकर कितने समूहों का निर्माण कर लेते हैं? 7 समूहों का निर्माण कर लेते हैं। और वही 7 समूह क्या कहलाते हैं? 7PMA। ठीक है, बस अब देखते आगे
कि 7 PM क्या है, कौन कौन से हैं ये 7 मानसिक योग्यताएं, है ना। क्योंकि थर्स्टन ने ये कह दिया दोस्तों कि जितने भी हम कार्य करते हैं दिन में या जीवन में, व्यक्ति जितने भी कार्य करते हैं उन सभी प्रकार के कार्यों के लिए 7 योग्यता जिम्मेदार हैं। आप देखना ये 7 PM है, कितनी योग्यताएं कार्य करवाती है हमसे, 7, उन्हीं को 7 PM कहा है। अब वो 7 PM में इनकी देखते हैं क्या है, कौन कौन सी है। देखो मैंने आपको लिख दिया है, एक शॉर्ट रूप दे दिया 7 PM को, क्या मतलब 7 योग्यताएं हैं ये, MRNPSVW, है ना। आप इनको चाहो जैसा आपके अनुसार याद कर सकते हो, है ना। मैंने याद कर रखा है MRNPSVW। अब आप और कोई इनमें क्रम देना चाहो तो दे दो, कैसे भी याद कर लो, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बाकी 7 याद रखने, 7 ये वर्ड्स है MRNPSVW, ठीक है। अब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, उन्हीं से आपको पता लग जाएगा कि इन योग्यताओं के काम क्या है, ठीक है। जैसे पहली योग्यता क्या है, एम, मेमोरी एबिलिटी, क्या है ये एम, मेमोरी एबिलिटी, ठीक है। मेमोरी एबिलिटी मतलब क्या होगा हिंदी, स्मृति क्षमता या योग्यता, स्मृति क्षमता या स्मृति योग्यता, है ना। अब काम देखें, मतलब हमारे अंदर जो मेमोरी पावर होती है, हमारे अंदर जो स्मरण करने की क्षमता होती है, या हम जिस चीज को पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसको हम कितने दिनों तक याद रख सकते हैं, कितने दिनों तक हमारे चेतन में स्टोर करके रख सकते हैं, वही चीज क्या कहलाती है, एम, मेमोरी एबिलिटी, ठीक है। तो एक क्षमता हो गई मेमोरी एबिलिटी। दूसरी देखें आर, रीजनिंग एबिलिटी, क्या है ये, रीजनिंग एबिलिटी मतलब तार्किक क्षमता, है ना। रीजनिंग एबिलिटी मतलब तार्किक क्षमता, ये एक योग्यता हो गई अलग से। हम जो तर्क करते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जो नया सोचते हैं, है ना, तर्क देते हैं, वो सब कौन सी योग्यता में है, आर, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक योग्यता, ठीक है। अगला देखें क्या है, एन, है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, न्यूमेरिकल एबिलिटी एन, आंकिक क्षमता, न्यूमेरिकल मतलब आंकिक क्षमता, और आंकिक को हम कह सकते हैं गणितीय, क्या कह सकते हैं इसको, गणितीय क्षमता, है ना। आंकिक क्षमता या गणितीय क्षमता मतलब बालक में जो गणित सीखने की क्षमता होती है, जो अंकों को सीखने की क्षमता होती है, वो कौन सी एबिलिटी में आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एन, है ना। 3 हो गई। नंबर 4 देखें, पर्स, पी, पी क्या है, परसेप्चुअल, PERCEPTUAL, परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको हम, परसेप्चुअल, मैं हिंदी में लिख दूं इसको परसेप्चुअल, है ना, परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है। परसेप्चुअल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी का मतलब क्या है दोस्तों, एक तो याद रखना इसको, परसेप्चुअल एबिलिटी, है ना। और परसेप्चुअल एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षात्मक क्षमता, प्रत्यक्षात्मक क्षमता, ठीक है। परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षात्मक क्षमता। अब प्रत्यक्षात्मक क्षमता क्या होती है, देखो ये आपका फिर एक शब्द आ गया साइकोलॉजी का, प्रत्यक्षात्मक क्षमता, है ना। प्रत्यक्षना क्या है, वैसे मैं बहुत अच्छे से पहले टॉपिक में इस चीज को आपको समझा चुका हूं कि एक तो होता है प्रत्यक्षण और एक होती है प्रत्यक्षना, है ना। तो प्रत्यक्षण तो क्या है, हमारा अनुभव, मतलब जिस चीज को हमने देखा वही हमारा अनुभव है प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण मतलब देखना, सुनना,
है ना, मतलब जब 5 इंद्रियों को हम, ज्ञान इंद्रियों को हम लेते हैं, वो हमारा प्रत्यक्षण है। और उस अनुभव के बारे में अच्छा या बुरा महसूस करना, आनंद लेना या कष्ट महसूस करना, ये हमारी क्या है, प्रत्यक्षणात्मक क्षमता, परसेप्चुअल एबिलिटी। ठीक है, तो हमने जो चीज का अनुभव किया उसके बारे में क्या सोचा, अच्छा सोचा, बुरा सोचा, मतलब हमें दुख हुआ या आनंद मिला, वही हमारी क्या है, प्रत्यक्षणात्मक क्षमता, है ना। तो पी क्या है, परसेप्चुअल एबिलिटी, प्रत्यक्षणात्मक क्षमता। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं एस, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, एस क्या है। तो एस क्या है दोस्तों, स्पैटियल, क्या है ये, स्पैटियल एबिलिटी, है ना, स्पैटियल एबिलिटी। स्पैटियल एबिलिटी हिंदी क्या है, दैशिक, क्या बोलते हैं इसको, दैशिक, या इसी को हम बोलते हैं स्थानिक, है ना, दैशिक या स्थानिक क्षमता, दैशिक या स्थानिक क्षमता। स्पैटियल क्या है शब्द, स्पैटियल, है ना, स्पैटियल एबिलिटी, दैशिक या स्थानिक क्षमता। अब भाई दैशिक या स्थानिक क्षमता क्या होती है, मतलब इस क्षमता से बालक क्या करता है, हम लोग इस क्षमता से इसका उपयोग कहाँ करते हैं, यही तो क्वेश्चन है। तो देखिए दैशिक क्षमता, आप दैशिक या स्थानिक शब्द का हिंदी देखेंगे डिक्शनरी में, तो दैशिक मतलब दिशा, है ना, स्थानिक मतलब स्थान, और दोनों ही चीजें ना तो दिशा कभी बदलती है ना स्थान कभी बदलता है। स्थान का मतलब ही होता निश्चित है, दिशा का मतलब भी निश्चित होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस निश्चित चीज का बालक अनुभव करता है या जिस निश्चित चीज के बारे में बालक अनुमान लगा लेता है, उसी अनुमान लगाने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, दैशिक या स्थानिक क्षमता। समझ गया, निश्चित चीज का अनुमान लगाने की क्षमता का नाम ही क्या है, दैशिक या स्थानिक क्षमता। इसको जरूर आप याद रखना, इसको मैं और लिख दे रहा हूं, स्पैटियल क्षमता को निश्चित या अपरिवर्तनीय, निश्चित या अपरिवर्तनीय स्थान, वस्तु या किसी भी या वातावरण के किसी भी निश्चित वस्तु का अनुमान लगाने की क्षमता। ठीक है ना, क्लियर हो गया। निश्चित या अपरिवर्तनीय स्थान, वस्तु या संज्ञा कह दे, या वातावरण के किसी भी निश्चित वस्तु का अनुमान लगाने की क्षमता का नाम ही क्या है दोस्तों, दैशिक या स्थानिक क्षमता। समझ गए। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आपको, है ना, कि किसी बालक से आप पूछें कि मेरे घर से और रेलवे स्टेशन कितनी दूर होगा। पहली बात तो देखिए, घर से स्टेशन की दूरी निश्चित है, वो कितनी भी हो। एक 5 साल के बालक से आपने पूछा कि स्टेशन की दूरी कितनी होगी घर से, अब हो सकता है कि वो जवाब दे दे कि 50 किलोमीटर, कोई कह दे 500 किलोमीटर, वो उसके मन की बात है। तो इसका मतलब उसमें भी अनुमान लगाने की क्षमता नहीं, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए, एक किशोर से पूछा जाए, एक बड़े से पूछा जाए कि भाई स्टेशन कितनी दूर होगा, तो वो अंदाजा लगाएगा ना। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है उसका अनुमान, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2 किलोमीटर दूर स्टेशन को 50 किलोमीटर बता दे या 500 किलोमीटर बता दे, नहीं होगा ना। वो अनुमान लगा लेगा, 2 की जगह 3 बता देगा या 1 बता देगा, है ना, लेकिन लगभग तो बताएगा ना।
ये लगभग बताने की क्षमता या अनुमान लगाने की क्षमता का नाम ही क्या है? दैशिक स्थानिक क्षमता। ये भी बहुत बड़ी एबिलिटी है फॉरेस्टन के अनुसार, तो सही सही अनुमान लगाना हर कोई में नहीं होती ये क्षमता, है ना। इसलिए एक बालक में जब एक क्षमता विकसित हो जाती है स्पैटियल, तो वो बालक अच्छे से, बहुत अच्छे से अनुमान लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, आ गया आपके समझ में स्पैटियल एबिलिटी। इसको नोट भी कर लेना, अब डायरी में मैंने लिख दिया है, इसलिए इसको आप भी नोट कर लेना, है ना। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि मैं यद्यपि मेरे सारे नोट्स जो आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज ला रहा हूँ उनको मैं PDF में भी आप तक पहुँचा रहा हूँ, लेकिन देखो PDF में डालकर रख लेना ये तैयारी नहीं है आपकी, है ना। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने, आपका मेरा वीडियो सेव है, आप कभी भी खोल लें, 1 बार 2 बार 50 बार, 1 दिन 2 दिन कई दिन, तो इन चीज़ों को आप नोट करें, अपने नोटबुक में नोट करें। PDF के भरोसे मेरे, है ना। PDF में ज्यों की त्यों की चीज़ें हैं, लेकिन PDF भाई नोट्स तो देखो कभी सक्सेस नहीं दिलाते, है ना। जितना आप रिटर्न वर्क करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलने की सफल चांस रहेंगे, तो इसलिए आप इनको नोट डाउन जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो अगली योग्यता देखते हैं हम कौन सी है। 5 हो गई आपके सामने। अगली है बी, है ना, वर्बल एबिलिटी। क्या है बी? वर्बल एबिलिटी, बी वर्बल एबिलिटी, है ना। वर्बल एबिलिटी मतलब मौखिक क्षमता। क्या है ये? मौखिक क्षमता, मतलब हमारे बोलने की क्षमता, है ना। हम कितना अच्छा बोल सकते हैं, कितना शुद्ध बोल सकते हैं, कितने अच्छे ज्यादा से ज्यादा शब्दों को हम काम ले सकते हैं, वही क्षमता। कई बार क्या, हमने एक उदाहरण ले लें कि नेता कितने बोलते हैं, है ना। इसका मतलब उनमें वर्बल एबिलिटी ज्यादा है। और कम बोलने वालों में मानसिक क्षमता तो बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन वर्बल एबिलिटी कम हो सकती है। मतलब उनमें उनकी जो वर्ड डिक्शनरी है, शब्दकोश है, वो कम होगा, इसलिए कम बोलते हैं, है ना। और बहुत से ऐसे होते हैं जिनका शब्दकोश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बोलते कम है, लिखते ज्यादा है। जैसे लेखक, कवि, साहित्यकार, नाटककार लिखते ज्यादा है, अच्छा लिखते हैं, तो उनमें, लेकिन उनमें मौखिक क्षमता वर्बल एबिलिटी कम है ना। तो वर्बल एबिलिटी का मतलब मौखिक क्षमता, बोलने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, और लास्ट 7वां जो PA में बताया, प्राथमिक मानसिक योग्यता बताई, वो क्या है? W, है ना, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। क्या है ये? वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, है ना। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी मतलब क्या हुआ इसका? शब्द प्रवाह क्षमता, है ना। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, शब्द प्रवाह क्षमता। शब्द प्रवाह क्षमता मतलब शब्दों को धारा प्रवाह से बोलना, है ना। शब्दों को श्रृंखलाबद्ध रूप से बोलना, चैन बना करके बोलना, ये क्या कहलाता है? वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, शब्द प्रवाह क्षमता। ठीक है, एक उदाहरण दे दूं इसका मैं। जैसे कोई बालक को आपने स्टेज पर बुलाया, ठीक है, और स्टेज पर बुलाकर उससे कहा कि आप बोलें। अब वो बोल रहा है कि मैं ये नाम, फिर रुक गया, ठीक है, फिर बोलने लगा कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं, ठीक है, मेरे पिता का नाम ये है, ठीक है, मैं इतने वर्ष का हूं, ठीक है। तो ये जो ठीक है बोल रहा है ना बीच में, वो, इसका मतलब उसमें वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी नहीं है। ठीक है, और एक देखो वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी वाला बालक कैसे बोलेगा, मैं बोल कर बताऊंगा।
महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी एवं पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। 1889 ईस्वी में बैरिस्टर की उपाधि धारण करने के लिए वो इंग्लैंड गए। 1893 ईस्वी में वो वापस आए, लेकिन एक केस के सिलसिले में वो अफ्रीका गए और 1905 ईस्वी में उन्होंने अफ्रीका में रहे। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी वापस भारत लौटे और लौट करके उन्होंने साबरमती में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और गांधी जी के वापस लौटने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था एंड देन गांधी केम। तो देखो, ये मैंने इतिहास का एक टॉपिक आपके सामने सुनाया। क्यों? ये मैंने टॉपिक नहीं बताया, समझाया नहीं है, मैंने वो क्षमता बताई है वर्ड फ्लुएंसी की। वर्ड फ्लुएंसी में इस तरह से हम धारा प्रवाह रूप से बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण बुद्धि का सिद्धांत है, समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, इसको आप जरूर या और केवल 2 चीजें याद रखनी है। कितनी मानसिक क्षमता है? 7, है ना। कौन कौन सी है? इनकी फुल फॉर्म आप याद रखना और आपका थ्रस्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज आपका बस इतना रहेगा। एक ही सिद्धांत में पढ़ाऊंगा क्योंकि थोड़ा जाना भी मुझे आगे, है ना। और दोस्तों एक बात और कि आप अच्छा मुझे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, मेरा सब्सक्रिप्शन अच्छा बढ़ रहा है, लाइक्स भी हैं। इंस्टाग्राम नहीं, टेलीग्राम को जरूर आप सब्सक्राइब करें ताकि उसमें आपको पीडीएफ मिल जाए। और टेलीग्राम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।